तो इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर 2022 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। और क्योंकि ये पेपर बीए थर्ड ईयर में ही होम साइंस का पेपर है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से आता है, तो सिलेबस सेम है क्योंकि इसमें दो पेपर होते हैं। आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की जो यूनिट्स है ना, वो थोड़ी डिटेल में है होम साइंस में बीए थर्ड ईयर में, तो यहाँ पर एमसीक्यूज का पेपर होता है। तो वो वाली बुकलेट मैं लेकर के आया हूँ। कुछ 100 क्वेश्चन आपको और पढ़ने को मिलेंगे, तो आज मैंने इसको सॉल्व कर दिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी की आंसर की मेरे पास थी, अब डिलीट हो चुकी है साइट से, तो मैंने इसको आज सॉल्व कर दिया। तो सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं। तो आप नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मैंने 5-6 सेट सॉल्व करवा रखे हैं। और भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, और एक पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है ना। तो जो है पूरे ऑल ओवर यूपी में अगर आप पढ़ रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, तो पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस सेम है। आपकी जो यूनिट्स हैं वो शॉर्ट में दी गई हैं, और बीए में ये 2 पेपर होते हैं तो उसमें डिटेल में दी गई है। तो थंबनेल में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन इसलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चे ये ना सोचे कि फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें अभी मैं और भी पेपर सॉल्व करूँगा, मेरे पे 3 बुकलेट और हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो वो बीए होम साइंस की भी हैं, और आपकी बीकॉम का एक 2022 का पेपर रह गया है जो अभी हुआ था 5-6 महीने पहले, तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो रिवीजन पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगा। तो सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जो है 50 रुपये डिपॉजिट करा के इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो डिपॉजिट करवा के गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से उस मोबाइल नंबर पर मैसेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लगभग 1,500 एमसीक्यूज हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सब्जियों में फ्लेवोन्स उपस्थित होता है। तो जो सफ़ेद सब्जियां होती हैं उसमें गंधक युक्त अमीनो अम्ल है, तो वो मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एल अ कार्ट भोजन तालिका का क्या अर्थ होता है? तो वो अर्थ होता है भोजन तालिका में से चुनाव। बेकन तथा सॉसेज डैश विधि द्वारा पकाई जाती है। तो जो सॉसेज होती है ना, तो वो तलने की शुष्क विधि, जिसे हम इंग्लिश में ड्राई फ्राइंग कहते हैं। तो ये नाम इंग्लिश में ज़्यादा याद रखिएगा, ड्राई फ्राइंग जो मेथड होता है। एफपीओ से क्या तात्पर्य है? तो पूरा नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो वो होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। तो जो फल का गूदा होता है ना, फ्रूट पल्प जो होता है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डैश पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B12, जिसे हम कोबाल्ट भी कहते हैं, तथा फोलिक अम्ल है ना, तो उसके कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। एग मार्क कब हुआ था आरंभ? तो सन 1937 में एग मार्क जो है वो खाने पीने की चीज़ों पर एक निशान होता है, 1937 में शुरू हुआ था। भारत सरकार द्वारा भोज्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये सन 1954 में हुआ था। शीत भंडारण का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0 डिग्री से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, F फॉर फ़ारेनहाइट। भोजन का अर्थ है, तो देखिए क्या अर्थ होता है? तो जो व्यक्ति खाता है और जो पचाया जा सके और जो वृद्धि की प्रोन्नति करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो यह परिभाषा दी गई, तो यह परिभाषा दी गई है चैम्बर्स डिक्शनरी के द्वारा। स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति है। तो यह
कहा गया है? तो ये कहा गया WHO के द्वारा, पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब पोषण मानव शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, तो वो होती है सुपोषण, यानी कि गुड न्यूट्रिशन। और जब अनुकूल की बजाय अगर प्रतिकूल वर्ड आ जाए तो वो हो जाए आपका मेल न्यूट्रिशन, तो वो होगा आपका कुपोषण। पोषक अवस्था कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 4 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माणक तत्व माना जाता है? प्रोटीन। कैलोरी मीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं कैलोरी मीट्री। ठीक है, भोजन के वर्गीकरण का आधार है, तो वो आधार होता है फर्स्ट ऑप्शन कि पोषक तत्व, कार्य और प्राप्ति साधन, तो तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर कहते हैं, तो उसमें वृद्धि के कार्य हेतु डैश पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, वो होता है खनिज लवण। ठीक है, मिनरल्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती? देखिए, आयु के नहीं वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो आयु के अनुरूप ऊंचाई व वजन, सुदृढ़ मांसपेशियां और पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता, तो तीनों में से कुछ भी नहीं होता, तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित करता है? तो देखिए, आयु, लिंग और धर्म, है ना, तीनों ही प्रभावित करते हैं, तो डी करेक्ट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का सूचक है, तो वो आयु के अनुरूप भार भी हो सकता है, लंबाई के अनुरूप भी भार हो सकता है और आयु के अनुरूप लंबाई भी हो सकती है, तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। गोमेज का वर्गीकरण संबंधित है, तो वो होता है कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन से। 24 आवर्स रिकॉल मेथड प्रयुक्त होता है, तो ये आहार में प्रयुक्त होता है, यानी जो हमारी डाइट होती है। ठीक है, जन्म के समय भारतीय बच्चे का औसत भार होता है, तो वो होता है 2 किलो 500 ग्राम, है ना, 2.5 kg। फ्रक्टस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो वो है आनंद लेना, है ना, टू एंजॉय। ICMR ने भारतीय संदर्भ में कितने भोजन समूह बताए हैं? 6। भोजन का सुरक्षात्मक कार्य किया जाता है किसके द्वारा? वो विटामिन और खनिज लवण के द्वारा किया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए और डी और विटामिन ई और के, तो ए और बी दोनों करेक्ट है ना, तो सी इसका आंसर है, ए और बी दोनों। डैश खनिज लवण विटामिन B12 का हिस्सा है, किसका? कोबाल्ट का। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, कोबाल्ट को जो है हम B12 से डिनोट करते हैं। ठीक है, PUFA का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अतिरिक्त कार्बोज शरीर में डैश रूप से संग्रहित होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। उपवास के समय, यानी कि जब व्रत रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है, तो उस समय जो BMR है वो क्या होता है? वो उसकी रेट जो है वो घट जाती है ना, BMR की, ध्यान रखेंगे। दूध के प्रोटीन पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम है, जो हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, मुल्डर द्वारा प्रोटीन नाम वर्ष डैश में प्रस्तावित किया गया, तो सन 1938 ईस्वी में। ठीक है, RDA 2020 के अनुसार भारतीय पुरुष की प्रोटीन आवश्यकता होती है, तो 0.80 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन हेतु उत्तरदायी है? तो वो होता है हमारा प्रोटीओज। ठीक है, क्वाशियोकर रोग की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो वो थे डॉक्टर सिसले विलियम, ठीक है, विलियम्स। नियासिन डैश सह एंजाइम का निर्माण करती है, तो वो नेड का और NADP दोनों का निर्माण करती है। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग 4D के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं पेलेग्रा। 4D का अर्थ यानी कि आपसे चारों चीजें पूछ रहा है, तो वो होता है डर्मेटाइसिस, डायरिया, डिमेनेशिया और मृत्यु, डेथ, ठीक है। डैश को रेट एंटीडर्मेट्रिक्स फ्रैक्चर भी कहा जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। पाबा PABA का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है रक्त के जमने में डैश सहायक होता है, तो होता है फाइब्रिनोजन। वसा का अवशोषण किसमें होता है? तो वो होता है अमाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा दालों के विषैले तत्व के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो होता है फेसियोलिन। क्वाशियोरकर तथा मरामसिस रोग होते हैं, तो होते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कौन सा विटामिन ट्रॉस तथा सिस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन ए। आयोडीन की कमी से डैश तथा डैश रोग हो जाते हैं, तो पहले नंबर पे घेंगा और दूसरे नंबर पे आ गया क्रेटिनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्रोटीन रक्त जमाव में सहायक होता है, तो होता है फाइब्रिनोजन। इनोसिटॉल का रासायनिक नाम है, तो वो होता है आपका हेक्साहाइड्रोसाइक्लोहेक्सेन। C3H8O6 किसका अणुसूत्र है यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला? तो वो है विटामिन सी का। विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता है? विल्सन रोग। डैश की अधिकता वसा में परिवर्तित हो जाती है तथा उसका शरीर में संचय हो जाता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से नहीं होता है? वो होता है डेलिरियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का कार्य है? तो तीनों ही कार्य हैं, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण, शरीर की उचित वृद्धि और अस्थियों के निर्माण में भी सहायक होता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। उपयुक्त सभी लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये तत्व कहलाते हैं, तो इन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं द्वारा डैश की पर्याप्त मात्रा ना लेने के कारण शिशुओं में डैश हो जाता है, तो एक तो आयोडीन की कमी हो जाती है और क्रेटिनिज्म भी हो जाता है। फिर से डैश और डैश के असंतुलन के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, तो पहले पर प्रोटीन और दूसरे पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ए ऑप्शन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में लोहा यानी कि आयरन किसमें पाया जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और कैपिटल H और स्मॉल b से जो है हम इसको डिनोट करते हैं, HB से, ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन को। निम्नलिखित में से कौन सा जल का कार्य नहीं है? हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक। सोयाबीन में पाए जाने वाले प्रोटीन का प्रकार है, तो ग्लाइसिन और फेसियोलिन और लिग्यूमेलिन तीनों, है ना, तो डी करेक्ट आंसर है इसका। उपयुक्त सभी सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो होता है 35 से 40%। सोयाबीन में करवाहट के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर ये 100 क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो आपको और बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अभी 2023 के भी मैं इसके 2 पेपर और अपलोड करूंगा। डैश
टमाटर में लाल रंग हेतु उत्तरदायी होता है? तो लाइकोपीन, लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में, इसलिए टमाटर का रंग लाल होता है। अंकुरण के समय सक्रिय होने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो होता है अमाइलेज। कच्चे साबुत अनाजों एवं दालों को रोचक रूप में खाया जाना कहलाता है, उसे हम अंकुरीकरण कहते हैं। ठीक है, अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान होता है, तो होता है 66 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अनाजों में 48 घंटे का अंकुरीकरण विटामिन बी बढ़ा देता है, हम सब जानते हैं। वो कितना बढ़ाते हो? 42 से 44 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, अणुजीवों द्वारा संपादित कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को कहते हैं, तो उसे हम खमीरीकरण कहते हैं। अंकुरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक क्रिया घटित होती है? तो जल अपघटन, संश्लेषण, अपचयन, तीनों होती है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त। खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच है, तो वो होता है पीएच 4 to 6। गेहूं के भ्रूण पोष में किसकी अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। दालों में डैश अमीनो एसिड का अभाव होता है, तो वो होता है मेथियोनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्री भोज्य पदार्थ डैश के अच्छे स्रोत हैं, किसके? आयोडीन के। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है कितने परसेंट? 9 से 12%। ठीक है, गेहूं में ध्यान रखिएगा 9 से 12%। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य एंजाइम को अक्रियाशील किया जाता है, इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम। लौंग में सक्रिय मूल तत्व होता है, तो क्या होता है? वो होता है यूजिनॉल। डैश को मसालों का राजा तथा डैश को मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है? 20 से 30 ग्राम। अंडे का बाह्य कठोर आवरण मुख्यतः होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में स्टार्च की पाचनशीलता हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, तो वो होता है एमाइलेज। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। देखिए जितनी चीजें 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें आंवला है ना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंवला में बहुत ज्यादा होता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है? तो वो होता है लिनोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों से सुमेलित कीजिए, तो इसमें सी करेक्ट है। ठीक है, जो ये ए ऑप्शन पे खजूर है उसमें लौह लवण होता है। उसके बाद जो बी पे आम है उसमें विटामिन ए होता है। जो महुआ है उसमें आपका कैल्शियम होता है। जो मशरूम है उसमें प्रोटीन होता है और जो केला है उसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, तो आपका जो ये सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। खाद्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों में उपस्थित विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए कथन का चयन कीजिए। कह रहा है अधिक से कम, तो बी ऑप्शन की लीवर, दूध और आपका टमाटर और मक्का। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि करने वाले हार्मोन को पहचानिए, तो वो होता है ग्लूकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन भी कह देते हैं इंग्लिश में, ग्लूकोजन भी कह देते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार इस रोग में दिया जाता है, क्या? क्षय रोग। लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी और विटामिन ई है ना, दोनों की होती है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों।
पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या कि जो आपका स्कर्वी है वो विटामिन सी के कारण ही होता है, जो आपका किरेटोमलेशिया होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और जो एंगुलर स्टोमेटिसिस होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है, और जो आपका पर्नीशियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। व्यक्ति का जो रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशिथिलन एवं प्रकुचन दबाव। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हिंदी को छोड़िएगा, यहाँ इंग्लिश में आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा समझिएगा। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, तो जो डायस्टोलिक होता है वो हमारा होता है 120, और जो सिस्टोलिक होता है वो होता है हमारा 80, है ना। तो ये हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए, यानी 120 से ज़्यादा हो तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, और 80 से अगर कम हो तो उसे हम कहते हैं कि हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है। तो सामान्य व्यक्ति में होना चाहिए वो 120 से 80 होना चाहिए, यानी मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी प्राप्ति का साधन है? तो चावल, सूखी कमीर और गेहूं का भ्रूण, है ना, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भोजन को जल के माध्यम से पकाने की विधि नहीं है? तो वो है बेकिंग। पूछा जल के माध्यम से, तो बेकिंग। ठीक है ना। खमीरीकरण से भोजन में डैश पोषक तत्व की उपयोगिता में वृद्धि होती है, तो वो है आपका प्रोटीन। स्टीविंग है, क्या है? कम तापमान पर देर तक उबालने की विधि। प्रोटीन प्राप्ति का प्राणिज साधन है, तो अंडा, दूध तथा दूध उत्पाद, जिगर तीनों ही हैं, तो डी करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। वसा की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो होता है फ्राइनोडर्मा। इनमें से कौन सा डाइस्केराइड्स का प्रकार है? तो वह है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ग्लूटीन पाया जाता है, ग्लूटीन जो है वह गेहूं में पाया जाता है, इसलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो ग्लूटीन से शुगर हाई होती है, तो इसलिए गेहूं की जब रोटियां खाई जाती हैं ना तो उससे शुगर पेशेंट की शुगर हाई हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आप अगर यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 3 सेट मेरे पास अभी और हैं, तो मैं उसको भी अपलोड करूँगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।